अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। यहां स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं साबिर शाकिर, लाहौर में हमारे साथ हैं आरिफ हमीद भट्टी, लेकिन आज हमारे साथ दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी हैं। इस्लामाबाद में चौधरी असदुर रहमान रमदे, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, रुकन असम्बली हैं, और लाहौर में जनाब इरफान कादिर साहब, साबिक अटर्नी जनरल पाकिस्तान और बहुत ही ज़बरदस्त माहिर कानून। प्रोग्राम शुरू करने से पहले नाजरीन एक नज़र आज की टॉप स्टोरीज पर। आप एक कुलभूषण की बात करते हैं। शरीफ बरादरान की शुगर मिलों में 300 भारतीय बैठे हैं। कुलभूषण यादव की फोन कॉल्स का रिकॉर्ड भी शरीफ बरादरान की शुगर मिल से मिला था। डॉक्टर ताहिरुल कादरी के इल्जामात, जवाब कौन देगा? अगर धरने की बात की तो ना लीडरशिप रहेगी और ना ही उनके बच्चे। आबिद शेर अली की मुखालफिन को धमकी, क्या रायविंड एहतजाज पर मॉडल टाउन की तारीख दोहराई जाएगी? आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस मिल बैठे, मुल्क के मसले का हल तलाश करें वरना कोई गैर आईनी इकदाम हो सकता है। शेख रशीद। गैर जानिबदार स्पीकर ने वजीर आजम के खिलाफ सारे रेफरेंसेस मुस्तरद कर दिए, लेकिन मुखालफिन के खिलाफ दायर रेफरेंसेस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। इमरान खान कहते हैं स्पीकर कौमी असम्बली अब गैर जानिबदार नहीं रहे। भूरेवाला जिमनी इलेक्शन में पंजाब हुकूमत की मुबैना धांधली की फुटेज मंजरे आम पर। नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने सुनी, और जो बड़ी स्टोरी है जिस पर हम बात करेंगे आज, वो है जो संगीन इल्ज़ामात लगाए जनाब ताहिरुल कादरी साहब ने अपने जलसे में, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कुलभूषण यादव को जिस टेलीफोन कॉल की वजह से ट्रैक किया गया या जो उनके टेलीफोन कॉल्स की रिकॉर्ड थी, वो रमज़ान शुगर मिल से उनका डांडा मिलता है, और ये वो शुगर मिल है जो शरीफ ख़ानदान जिसको ओन करता है। बड़े संगीन इल्ज़ामात, बड़े शदीद इल्ज़ामात। अभी तक इन इल्ज़ामात का जवाब हुकूमत ने दे दिया। तो आज इसके दो पहलू हैं, उस पर बात करेंगे कि पॉलिटिकल इसका क्या फॉल आउट हो सकता है, कानूनी तौर पर कोई क्या इसके खिलाफ, इसके हवाले से कोई इदारा पाकिस्तान का चाराजोई कर सकता है। लेकिन ये सारी सूरत हाल इंपॉर्टेंट इसलिए है, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये इल्ज़ामात संगीन है, इसलिए कि जो पाकिस्तान का एक कोर इशू है खारजा पॉलिसी का, जो कश्मीर है, उसके हवाले से इस वक्त कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है वो बहुत अहम है, और लोग कह रहे हैं कि ये डिसाइसिव हो सकता है अगर हुकूमत पाकिस्तान उसको सपोर्ट करे। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की जो साइलेंस है या जो नरम रवैया है, उसकी वजह नवाज शरीफ साहब के मुखालिफिन इन इल्ज़ामात को करार दे रहे हैं। इस पर हम गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक फुटेज दिखाना चाहता हूं जो कश्मीर से हमें आई है, जहां पर जिस अंदाज में कश्मीरी जो नारे लगा रहे हैं, जिस तरह से वो अपनी तहरीक आज़ादी को आगे रखे हुए हैं, शुरू किए हुए हैं, जरा एक नजर वो देख लें आप। हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, ए मौला दे दे हबीब के सदके, शहदा के सदके, बुरहान के सदके हम लेके रहेंगे, भारत से लेंगे। ए यारो सुन लो, ए प्यारो सुन लो, आजादी लेना, आजादी लेना, सौदा ना करना, सौदा ना करना। अगर शहीद हुआ तो, अगर शहीद हुआ तो मेरे कफन पे लिखना, मेरे कफन पे लिखना। जब दफन करोगे, जब दफन करोगे मेरे कब्र पे कहना, मेरे कब्र पे कहना। जब घर आओगे, जब घर आओगे मेरे बच्चों से कहना, एमसी ना बनना, पीडीपी ना बनना, मुकद्दर ना बनना। ये वो नारे हैं जो कश्मीर की वादियों में गूंज रहे हैं, और हमारी माओ बहनों को भारतीय फौजी शहीद कर रहे हैं, उन पे पैलेट गन्स मार रहे हैं। इस वक्त पूरा कश्मीर निकला हुआ है, बाहर निकला हुआ है, उसको रोकने के लिए कर्फ्यू लगाया जाता है। और लोग ये कहते हैं कि सूरत हाल तो ये होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान की हर गली में, हर कूचे में, जहां जहां इस दुनिया में पाकिस्तानी रहते हैं, वो कश्मीरियों की डिप्लोमेटिक सपोर्ट के लिए, उनकी इखलाकी मदद के लिए अपने घरों से बाहर निकलें, और ये नारे हर उस जगह गूंजने चाहिए थे जहां पे पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी जहां पर हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, और जिस तरह मैंने जिक्र किया, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारे हुक्मरानों से। साबिर शाकिर,
बेशतर इसके कि मैं कुछ दूसरी चीज़ें भी दिखाऊं जो ताहिरुल कादरी साहब ने कहा, जो और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कहा, इरफान कादर साहब भी हमारे साथ हैं। एक बात है कि ये जब इतने संगीन इल्ज़ामात लगते हैं तो क्या कानूनी तौर पर कोई पाकिस्तान का इदारा उसमें इतनी सख्त, इतनी हिम्मत होगी कि वो आकर इस चीज़ की तहकीकात कर सके, पूछ सके? देखिए, माजी में मेमो गेट स्कैंडल आया था एक, तो उसमें चीफ जस्टिस साहब ने सो मोटो नोटिस लिया था और उसके बाद फिर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब भी मेरा ख्याल पिटीशन लेके गए थे और GHQ यानी कि आर्मी चीफ ने भी अपना बयान हल्फी दिया था और DGISI ने भी दिया था। उस पर इंक्वायरी हुई, कमीशन बना था बाकायदा तौर पे। उस कमीशन की रिपोर्ट अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इफ्तिखार चौधरी साहब ने जाते जाते उसको पेंडिंग क्यों रखा, उसको क्यों नहीं डिस्पोज ऑफ किया और फ़र्द जुर्म क्यों नहीं आयद की, ये इफ्तिखार चौधरी साहब बता सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड। ये उससे भी संगीन इल्ज़ाम है जो कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत पे सुनवा दूं आपको शरीफ फैमिली पे लगाया एक दफा है। इल्ज़ाम प्रोड्यूसर साहब, अगर वो ताहिरुल कादरी ने जो इल्ज़ाम लगाया वो आप सुनवा दें। कल नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहिबान की शुगर मिलों में 300 से ज्यादा इंडियन बैठे हैं। आप एक कलभूषण की बात करते हैं, सुनिए, मैं अब बताता हूं। सुनील कुमार, रामेश राजा गोपाल, ये उन्होंने वो बता रहे थे कि कौन कौन उसमें है, लेकिन उन्होंने ये भी बताया, कादरी साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया कि इनको लाया किस तरह जाता है और किस तरह इनकी आवभगत की जाती है इन इंडियंस की, और इनसे कोई भी कागज कभी नहीं पूछा गया। जी प्रोड्यूसर साहब। उनको वीजे दिलवाते, वाघा बॉर्डर आते, शहबाज शरीफ साहब की प्रोटोकॉल की गाड़ियां वजीर आला की उन्हें रिसीव करती है, मॉडल टाउन उनके गेस्ट हाउस में पहुंचाए जाते हैं, उनका सामान खोलने की इजाजत नहीं, उनके डॉक्यूमेंट चेक करने की इजाजत नहीं, खुफिया आते। और जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो इंडियन नेवी का ऑफिसर बलूचिस्तान में पकड़ा गया कलभूषण यादव, उसके हवाले से, उसके रमजान शुगर मिल से ताल्लुक के हवाले से जो शरीफ खानदान की मलकियत है, क्या कहा जनाब ताहिरुल कादरी साहब ने? कलभूषण यादव नाम तो सुना है ना, उसकी टेलीफोन कॉल्स का रिकॉर्ड भी रमजान शुगर मिल, शहबाज शरीफ साहब की शुगर मिल से मिला था। अब बोलिए, ये इल्जामात हैं साबिर शरीफ खानदान पर। मेमो गेट स्कैंडल इससे बहुत छोटा था, जो सब से गुफ्तगू करेंगे उनसे भी पूछेंगे, लेकिन ये जो इल्ज़ामात हैं ये सच्चे हैं या झूठे हैं ये एक अलग कहानी है, लेकिन इल्ज़ामात बहुत संगीन नौइयत के हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये अब जिम्मेदारी बनती है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, आर्मी चीफ़ की, DGISI की, DGIB की, जो कि हमारे सलामती कौमी सलामती के इदारे हैं, कि वो इन मामलात की तहकीकात इरफान कादर साहब से पूछे कि अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो जो भी जिम्मेदार है उसको पकड़े, अगर गलत है तो फिर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को पकड़े। जी इरफान कादर साहब, ये इल्ज़ामात आपने भी सुने, आप अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, कानून पर आप मुकम्मल अबूर रखते हैं। इन हालात में जबकि इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर, उनके ख़ानदान पर, कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है उस पर एक साइलेंस नज़र आती है, एक सॉफ्ट स्टैंड है जिससे बहुत सारे लोग इस शक का इजहार कर रहे हैं कि शायद हर चीज़ का सौदा कर लिया गया है तिजारत के लिए। कौन पकड़ेगा? कानूनी ऑप्शंस क्या हैं? क्या आर्मी एक्ट के तहत कोई इदारा काम कर सकता है, इस पे एक्ट कर सकता है, किसी से पूछगिछ कर सकता है? इसमें जो एलिगेशंस जो अभी तक सामने आ रही हैं उसमें दो हमारे जो शिके हैं, एक तो आर्टिकल 6 और एक सेक्शन 1। सॉरी, आवाज नहीं जी आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। इरफान साहब सुन रहे हैं आप मुझे सुन सकते हैं? हैं? जी बिल्कुल, पूरी कौम सुन रही है। हाँ जी, मैं कह रहा था कि ये जो वाकयात जो एलिगेशंस हमारे सामने आ रही हैं, इस पे एक तो आर्टिकल 6 है पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कहा गया है कि जो भी सबवर्ट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को या एब्रोगेट करेगा, यहाँ पे सबवर्शन एब्रोगेशन तो बज़ाहिर नज़र नहीं आती, लेकिन अगर आप इसको कह सकें कि ये अटेम्प्ट टू एब्रोगेट है या अटेम्प्ट टू सबवर्ट है, तो वो एलिमेंट या वो चीज़ जो है यहाँ पे हमें नज़र आती है। और उसके लिए फिर हमारे पास सेक्शन 124A है पाकिस्तान पीनल कोड का, जो जिक्र करता है सेडिशन का, और सेडिशन में आप कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे कि
पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान की जो स्टेट है, रियासत है, उसके बारे में ऐसी बातें हों जिससे कि लोगों में रियासत के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जाए। जैसे कि अभी रिसेंटली कुछ स्टेटमेंट्स दी गई थी MQM के बानी की तरफ से, लीडर की तरफ से। तो ये तमाम मैटर्स जो हैं, इस पे नेचुरली हमारे इदारे जो हैं वो एक बज़ाहिर लग रहा है जैसा खामोश तमाशा ही बन के ये सब कुछ देख रहे हैं, और अभी तक उसमें कोई खातिर खा कोई इकदाम अभी तक सामने नहीं आया। और आपने बड़ा सही कहा कि जब ये पहले मामला इस तरह के आते थे, जैसे मेमोगेट स्कैंडल आया था, तो कोर्ट ने तो खुद उसको टेकअप कर लिया था और उस पर 3 चीफ जस्टिस का कमीशन बना था और उन्होंने फिर उस पर एक रिपोर्ट दी थी। और साबिर शाकिर साहब ने शुरू में कहा कि उस रिपोर्ट का भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो क्या हम इसी तरह से इनसेंसिटिव रहेंगे इन मामलात के बारे में? और अगर ये इनसेंसिटिविटीज़ इसी तरह रहेंगी तो क्या ये तकवीत नहीं होगी बाकी लोगों को कि वो भी फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट देना शुरू कर दें? और अगर इस पे सपोजिंग फ़िलहाल अगर हम समझें कि कानून में कुछ सुकम है या इस पर कुछ कानून साजी होनी चाहिए, तो इस बारे में बिल्कुल मैं समझता हूँ कि कानून साजी की भी अगर ज़रूरत पड़े तो करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट ना भी करें या अटेम्प्ट फॉर सबवर्शन ना भी करें तो मुंह से ऐसी बातें कर दें, तो उस पर भी मैं समझता हूँ मैक्सिमम पनिशमेंट होनी चाहिए जो कानून प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, और ये पनामा लीक्स के इशू से भी ज्यादा जरूरी है यहाँ पे कि कानून साजी की जाए। लेकिन आप कानून साजी की बात कर रहे हैं तो इस वक्त जो लोग बैठे हुए हैं ऐवानों में जिनकी अक्सरियत है उन्हीं पर इल्जामात हैं, तो वो तो कानून साजी नहीं करेंगे। भट्टी साहब आप इसमें जंप इन करें और जो सवाल आप इरफान कादिर साहब से करना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब, गुजारिश है, मैं पहले तो आपकी बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ। आपने कहा इल्ज़ामत लगाए काजी साहब ने। इल्ज़ामत उस सूरत में होते कि 3 तारीख को उन्होंने तकरीर की और अगले दिन हुकूमत उनके खिलाफ उसकी तरदीद कर देती और कह देती कि हम ताहिरुल कादरी के खिलाफ अदालत में जा रहे हैं, ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, लिहाजा उसको इंकशाफत कहा जाए तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर मुनासिब अल्फाज होगा। आज उनके एक वज़ीर भी कह रहा था कि इमरान खान की ईंट से ईंट बजा देंगे, तो बेहतर होता कुलभूषण के साथ जो वाबस्तगी के इल्ज़ाम ऐसा ही है जैसे पाकिस्तान तोड़ने की साजिश, क्योंकि वो रा का एजेंट रजिस्टर्ड है, इसमें इबहाम कोई नहीं है। वो रा का मकसद लेके पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, दहशतगर्दी के लिए आया था। तो इरफान साहब मुझे ये बताएं, हमारा पाकिस्तान बने हुए एक अरसा दराज हो गया है, क्या हमारा आइन इतना नामुकम्मल है कि एक इंडियन रा का एजेंट आता है, पकड़ा जाता है और उसका इधर के बिजनेसमैन के फैक्ट्रियों में उसकी पेनिट्रेशन है और हम कोई भी कानून उनको गिरफ्त में नहीं ला सकता? तो फिर ये पाकिस्तान दुश्मनी की तरफ लोगों को माइल करने वाली साजिश है ना। ये जो इस तरह के इंडिविजुअल एक्ट्स हैं, इस तरह से जासूसी करने के, ऑब्वियसली उसका ताल्लुक आप उसको आर्टिकल 6 वगैरह तो उसमें नहीं इन्वोक करेंगे ना जी। उसमें तो अगर कोई जासूसी कर रहा है हमारी अफवाज के ख़िलाफ़ या हमारी रियासत के ख़िलाफ़ तो उसके तो अलहदा कवानीन है और उसके तहत उसको सज़ा हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हमने ये भी देखा कि हमारे अपने लोग जो हैं उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और जो कि बहुत सख्त स्टेटमेंट्स थी। यहाँ तक कह दिया गया साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। मैं जो भट्टी साहब ने सवाल किया है ना, मेरा सवाल ये है कि कुलभूषण यादव अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अंडर इंटेरोगेशन है बाय पाक आर्मी। वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, क्या उसके ये इख्तियार में नहीं है कि वो पाकिस्तान में किसी भी इंडिविजुअल से जाके ये पूछ सके कि इसकी कॉल का रिकॉर्ड आपकी शुगर मिल में आया है और आपने वीजे दिलवाए हैं लोगों को, तो ये इसका क्या ताना बाना है? उसके लिए तो किसी कानून साजी की जरूरत नहीं, एक ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है, उसको आप बढ़ा नहीं सकते। ये आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, आप सही फरमा रहे हैं कि एक ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन में जो भी लोग जिनसे ताना बाना मिलता है सारी चीज़ का, उनको नेचुरली शामिल तफ्तीश किया जा सकता है, उनसे सवाल भी किए जा सकते हैं। और मैं नहीं समझता कि हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है इस पर खामोश इस वक्त बैठी होगी। मेरा ख्याल है कि इस पर डेफिनेटली तफ्तीश हो रही होगी और इस पर वाकई आप सही फरमा रहे हैं कि किसी कानून साजी की ज़रूरत इस चीज़ पे नहीं है और इस चीज़ पे वो पेशरफ्त जो है वो बिल्कुल होनी चाहिए और मेरा ख्याल है कि वो हो भी रही होगी। ठीक है, हमारे साथ ही रहिए क्योंकि ब्रेक पे जाना है। चौधरी असदुर रहमान साहब से भी हम पूछेंगे क्योंकि MQM के कायद ने जब पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाया तो बहुत लोग अगरचे कहते हैं कि वो जो उनकी पार्टी ने कोशिश की है वो उनको बचाने की है, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो MQM के मौजूदा अरकान है पाकिस्तान के, उन्होंने अपने ही कायद को डिच किया है पब्लिकली स्टेटमेंट्स की हद तक।
तो चौधरी असदुर्रहमान साहब से पूछेंगे कि क्या जिस वक्त ये इल्जामात लग रहे हैं, अगर वजीर आजम हाउस तो जवाब नहीं दे रहा भले, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली हैं, पूरी पंजाब जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, उसके अंदर से कोई ये सवाल नहीं कर रहा अपने कायदीन से, या उनको ये मशवरा नहीं दे रहा कि आप अपनी पोजीशन को क्लियर करें? हमारे साथ रहिए, लेकिन ये सब एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। चौधरी असदुर्रहमान साहब की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंडियन मारूफ रजा साहब हैं, एक इंडियन जर्नलिस्ट, उनका आपको शॉर्ट सुनवा दूं। We are concerned with issues in Pakistan. We are concerned with issues in Pakistan because our government has invested in Nawaz Sharif. Government has invested in Nawaz Sharif. Government has invested in Nawaz Sharif. बिलावल भुट्टो ने कुछ कहा था, वो भी सुनवा दें जरा। ये क्या हो रहा है कि वजीर आजम पाकिस्तान के मिलों से रो के एजेंट्स निकल रहे हैं। चौधरी साहब, ये सारे इल्जामात पार्टी के अंदर कोई परेशानी है? देखिए जी, मैं पहले कहता हूं कि ये जो इल्जामात हैं, पहले तो मैं पहले इल्ज़ाम जो डॉक्टर ताहिर कादरी साहब की तरफ से आया है उसके मतलब मैं कुछ अर्ज़ करूंगा कि वो ये बताएं कि उनकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। जाहिर है कि जो आपने पूछा कि कानून में इसकी गुंजाइश ये है कि जो जुर्म होता है उसको अगर कोई एड करता है या अबेट करता है, उसकी किसी लिहाज से को मदद करता है, वो उस जुर्म में शामिल होता है, शरीक जुर्म होता है। आप तो कानूनदान है, मैं यही कहने वाला था जी। थोड़ा सा कानून में जानता हूँ। इरफान कादर साहब ने जो कुछ इस सिलसिले में बताया, मैं उनसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि आर्टिकल 6 का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। आर्टिकल 6 का ताल्लुक इस बात से है टू एब्रोगेट और सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन और टू एड दिस, यानी जिसमें इसमें मदद करना। आर्टिकल 6 के जो मुजरिम हैं उनको तो हम मुल्क से भगा देते हैं, उनके खिलाफ तो हम कोई कार्रवाई नहीं करते। वो समझते हैं कि ये शायद बहुत मामूली सी बात है। जो लोग आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाते हैं वो अगर उसको एब्रोगेट कर दें या सबवर्ट करें तो हम उनको मुल्क से भगा देते हैं। चौधरी साहब, ये बताएं कि वो बात ठीक है, परवेज़ मुशर्रफ साहब की तरफ आपका इशारा है, तो उनको भिजवाने वाले भी आपकी हुकूमत है, आप नवाज शरीफ साहब ने भिजवाया, आपकी हुकूमत वज़ारत दाखिला ने भिजवाया, ठीक है ना। जो इस बात को भूल जाए कि किसने भिजवाया है, मैं तो सिर्फ एक हकीकत की तरफ बात करता हूँ। जो आर्टिकल 6 के मुजरम होते हैं, मुल्ज़म होते हैं या मुजरम होते हैं, उनकी तो इरफान कादर साहब भी उनके साथी थे, और फिर उनको मुल्क से भगा दिया जाता है और कोई आवाज़ नहीं उठती। इस सिलसिले में मैं एक और बात करता हूँ। एक मिनट, ये बताएं कि आपने कहा ठीक है आर्टिकल 6 नहीं आता, मेमो गेट स्कैंडल आया था, मैं उसके मतलब बात करता हूं। हाँ, अब मेरी बात सुन लें। वो दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि जो सेडिशन में आता है, ये सेडिशन होता है 124A, जिसको कहा जाता है कि जो हुकूमत वक्त है उसके खिलाफ कोई नफरत पैदा करता है। वो अंग्रेज़ों ने कानून बनाया था, मैं तो समझता हूँ ये काला कानून है। ये तो आप जमहूरी हुकूमतों के खिलाफ तो रोज़ हम बात करते हैं, ये उसमें अगर हुकूमत का, इसलिए ये नहीं आता। मैं समझता हूँ कि जो जुर्म है, जिस ये इस मुल्क में इस मुल्क के खिलाफ कोई साजिश करना, या जो बैरूनी एक आता है आलाकार, जो उसका एक एजेंट आता है, वो जो जुर्म उस पर हुआ, जो उसकी मदद करता है, उसको एड करता है, अबेट करता है, या जिसको हम उर्फ आम में सहूलतकार कहते हैं, वो वही जुर्म उस पर भी लगता है। और जिन एजेंसीज ने उसकी तफ्तीश की, उनको पकड़ा है, उनका ये फर्ज है कि वो बताएं कि कौन कौन इसमें सहूलतकार थे। भट्टी साहब आप सवाल करें। भट्टी साहब आ जाएं प्लीज। अच्छा असद साहब, गुजारिश ये है, आपने जैसे फरमाया कि ताहिर उल कादरी साहब ने लगाया वो सबूत दे, तो बेहतर ये ना होगा हम सब मिलके हुकूमत वक्त से मुतालबा करें कि जनाब उन्होंने इतने एलिगेशन इल्ज़ाम लगाया है, हुकूमत आपके पोजीशन क्लियर करे। क्या सरकारी इदारों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि अभी आपने फरमाया जो हलफ उठा रहे हैं और वो राह के एजेंटों से, उनकी फैक्ट्री से लोग मिल रहे हैं और उनका लिंक साबित हो रहा है। एक डकैती की वारदात में तो हम 100 लोग पकड़ लेती है पुलिस। तो एक मुल्क दुश्मनी जहां हो रही है, जो मुल्क तोड़ने के लिए आ रहा है, उसके बारे में क्या मुतालबा करते हैं? मैंने वही बात की है कि इसका सबूत क्या है, इसका एलिगेशन किसने लगाया, उसका सबूत क्या है। ये तो ये जो है ना, जो हम इल्जाम लगाता है तो वो बिल्कुल सही है, मैं किस तरह मानूं। फिर देख जो इल्जाम लगा रहा है, पहले उसके क्रेडेंशियल्स तो देख लें। यानी जब 89 में उन्होंने ये कहा
कि मेरे घर पर हमला हुआ है, उसके लिए एक जस्टिस जो थे, मुझे नाम भूल गया उनका कमीशन बनाया गया। तो उन्होंने कहा कि इस शख्स ने झूठ बोला है और वो खून जो इसकी दीवारों पे लगा हुआ था वो जानवरों का खून था। अच्छा, इंसानों का खून नहीं था। आपने जिस शख्स के एक जुडिशियल इंक्वायरी में जिसके मुतल्लिक ये सबूत हैं और एक जुडिशियल वर्डिक्ट है, अगर वो ऐसे इल्जाम लगाता है तो मैं समझता हूं इसकी तो जवाब देने की कोई जरूरत ही नहीं। आपकी बात नहीं, असद साहब मैं जवाब देने लगूं ना, असद साहब मैं जवाब देने लगूं। अब साबर साहब एक मिनट, तो क्या नवाज शरीफ साहब ने ये नहीं कहा था कि मैं एग्रीमेंट करके नहीं गया और बाद में 2 साल 20 साल 10 साल का एग्रीमेंट निकला है, ये सबूत नहीं है? क्या नवाज शरीफ साहब ने ये नहीं कहा था कि मैं लूटा हुआ खजाना वापस लाऊंगा? क्या ये सबूत नहीं है? क्या उन्होंने ये नहीं था कि 2 साल में लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी? क्या उन्होंने ये नहीं था कहा कि मैं मुल्क दुश्मनों को नहीं छोड़ूंगा? ये सबूत नाकाफी है आपके ख्याल में? ये बात कह रहे जो आप कहते हैं, ये तो सिर्फ बात है कि एक वादा है जो पूरा नहीं किया, इसका इल्जाम लगा रहे हैं। मैं ये सिर्फ बात कर रहा हूं कि ये बात कहना एग्रीमेंट की जो बात है, एग्रीमेंट की बात होगा। एग्रीमेंट जो था वो खुफिया एग्रीमेंट था, उसको जाहिर करने का कुछ ही हुकूमत को इख्तियार नहीं था। बोलते रहे, ये झूठ नहीं है, ये एक खुफिया एग्रीमेंट है, उसको जाहिर करना जरूरी नहीं होता। और ये देखें, जिनको मैं कहता हूं कि जरदारी साहब ने एक ओपन एग्रीमेंट किया, कुरान शरीफ के मेज पर रख के एग्रीमेंट किया और फिर कह दिया कि एग्रीमेंट जो है वो कुरान और हदीस नहीं होते वादे, और उसको हमने 5 साल बर्दाश्त किया है। ये एग्रीमेंट से की और बात है, वो एक खुफिया एग्रीमेंट था, उसको जाहिर करना मुनासिब ही नहीं था। लेकिन ये तो झूठ जी अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की चौधरी साहब ने कि वो एक खुफिया एग्रीमेंट था मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान और परवेज मुशर्रफ के साथ, उसको ओपन नहीं करना चाहिए था। सऊदी गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, तो एग्रीमेंट तो था। जो सब बात यह है कि मान लेते हैं डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब झूठ बोल रहे हैं, माजी में आपने कहा कि एक कमीशन का फैसला भी मौजूद है, लेकिन इशू ये है कि अगर हम इसी तरह कह देंगे कि इल्ज़ाम लगाने वाला झूठा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो गुफ्तगू की आपने भी सुनी, हमें भी पता है, एक तूफ़ान बदतमीज़ी एक उठा, उनके हवारियों ने उठाया कि जनाब ये तो कोई नहीं, उनकी तबीयत ख़राब थी इसलिए उन्होंने ये कर दिया। कोई कह रहा है कि वो ज़हनी तौर पर मुतमईन नहीं थे। पाकिस्तान को गालियां दी जाती हैं। पार्लियामेंट के अंदर महमूद खान अचकज़ई साहब जो कुछ कर रहे हैं वो आपको पता है। ये क्या वजह है कि मुस्लिम लीग नवाज के अंदर अभी तक ऐसी कोई आवाज़ नहीं उठी कि जनाब ताहिर अल कादरी ये कह रहे हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब ने ये कहा है, अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ वफाकी हुकूमत कार्रवाई नहीं कर रही, मुस्लिम लीग नून की क़यादत के बारे में ये सवालात उठे हैं। क्या आप ये डिमांड नहीं करेंगे कि लीडरशिप के ख़िलाफ़ इंक्वायरी की जाए और अगर इसमें इल्ज़ामात में सदाकत है तो कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए, वरना डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब को अंदर कर दिया जाए, जेल में भेजा जाए? मैं इसका जवाब ये दूंगा कि डॉक्टर ताहिर अल कादरी तो बहुत सारी वजूहात की बिना पे उनको जेल जाना चाहिए था, लेकिन ये एक सियासी फैसला है कि उनको जेल में नहीं। क्या और लोगों को जेल में नहीं जाना चाहिए? और लोगों ने ऐसे बहुत सारे मैं बताता हूँ इस सिलसिले में। सियासी फैसले क्या होते हैं? मेरी सियासी फैसले नहीं है, सियासी फैसले गरीब को जेल भेजने, बड़े को कुछ ना कहे, वो सियासी ये सारे। अगर परवेज मुशर्रफ जेल में नहीं जाता, अगर जेल एक दिन वो अदालत में किसने भेजना था? नहीं पेशना नहीं, अदालत में भी किसने भेजना? आपको पता है कि किसने कोशिश की और किसने उसको नाम खुल के लेना। आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये नहीं होने दिया। एस्टेब्लिशमेंट से मुराद फौज है जी, आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट क्या है, जो उन्होंने उसको प्रोटेक्ट किया है, आपको हर एक को पता है। ये कहलवाना चाहता हूं। मेरा सवाल, अच्छा एक सवाल में कभी भी किसने, मैं कहता हूं कि किसने जब परवेज मुशर्रफ ने आइन तोड़ा पहली दफा, किसने उसका साथ दिया था? जब दूसरी दफा आइन तोड़ा, दोबारा उसने ये दो दफा दूसरी दफा आइन तोड़ा, तब किसने उसको प्रोटेक्ट किया? उसने गैर कानूनी डिसमिस किया और उनको सुप्रीम कोर्ट पर हमला किसने किया? सब दो बातों का जवाब दे दे। आइन तोड़ा था कि अंडा तोड़ा था? सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट की मोहब्बत में वादा लगाई गई थी? ये तो एक बात है, ये जो बात कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे जो हमला था वो किन्होंने किया? ऊपर जो कार्रवाई हुई थी उसके उनको सजा दे दी। जो बैग ले जो सुप्रीम कोर्ट में थैला लेके गया उसको आपने सदारत का उम्मीदवार बना दिया बाद में। मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता जिस बात का कोई सबूत नहीं है। जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था, जो आपने कहा हमला किया,
सुप्रीम कोर्ट ने उसे हमला नहीं कहा, उसने कहा कि उन्होंने वहां पर थोड़ी सी गड़बड़ की थी, उनको सजा सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। एक सिर्फ सवाल, उनको सजा सुप्रीम कोर्ट ने दी है, वो लोग आज तक डिस्क्वालीफाइड हैं, उनको कंटेम्प्ट में सजा हुई है। वो कंटेम्प्ट थी, वो हमला नहीं था, वो कंटेम्प्ट की गई और आज का रोज कंटेम्प्ट की जाती है, रोज सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए पिछले दिनों में इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा है वो क्लियर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, वो जो कुछ चीफ जस्टिस के खिलाफ कहते हैं। किसने पकड़ना है उनको? नहीं, मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट पकड़े ना, फिर आप ये ना कहें कि नवाज शरीफ ने हमला किया था, नवाज शरीफ साहब को ना करें, वो सुप्रीम कोर्ट पे हमला नवाज शरीफ साहब ने नहीं किया था। और जिन्होंने किया था, जिनके खिलाफ सबूत मिले, उनको सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दी और उन्होंने जेल भी भुगती और वो आज तक और जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। नवाज शरीफ साहब उस वक्त जेल में थे, शहबाज शरीफ साहब जेल में थे जब वो केस चला और जिनका सजा। ठीक है, मैं मफरूजात की बुनियाद पर ये इस बात को कहूंगा कि आप भी मफरूजात की बुनियाद पर मफरूजात की बुनियाद पर जिसका कोई सबूत नहीं है। मैंने भट्टी साहब को कहा कि आप एक मफरूजे की बुनियाद पर, एक ऐसा शख्स जिसके अपने क्रेडेंशियल सबको पता है कैसे हैं, जिनके मुतल्लिक एक जुडिशियल कमीशन का वर्डिक्ट है कि ये झूठा शख्स है, उसके कहने पर आप कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने किया, ये बहुत सीरियस इल्जाम है। अगर मुशर्रफ साहब ने जिन्होंने आईन तोड़ा, जियाउल हक ने क्या अड्डा तोड़ा था, वो अगर इन्वेस्टिगेट करके कोई इल्जाम लगाते हैं तो ज्यादा बड़ा कोई जुर्म है। जिसने ये किया है उसको माफ नहीं किया जाना, वो मुल्क दुश्मनी है। ही इज ए ट्रेटर, he should face the firing squad। ठीक है, जो सवाल है एक सवाल जो सब परवेज मुशर्रफ को छोड़ा, हम कहते हैं बिल्कुल पकड़ा जाना चाहिए, ट्रायल होना चाहिए, उनका मुकदमा अदालत में है, लेकिन उनको छोड़ा भी मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत में है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब मान लेते हैं माजी में उन पर इल्ज़ाम लगा, वो झूठे मान लेते हैं, लेकिन क्या इन इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए? अगर ISI तहकीकात करती है या आर्मी चीफ तहकीकात करती है, इन इल्ज़ामात का क्या था? जो एजेंसी उस कलबोशन या मेरा सवाल यही है, एक सेकंड मुझे सवाल नहीं चॉइस साहब, एक सेकंड लॉजिकल एक सेकंड मैं ये कहता हूं, मुझे ये बताइए कि अगर वो एजेंसी जो कलबोशन को इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए वज़ीर आज़म हाउस जाती है, वज़ीर आज़म से सवाल करती है, शहबाज साहब से सवाल करती है, आपको कोई इतराज है इसमें? नहीं, मुझे कोई ऐसे मुस्लिम लीग नून नहीं, मुझे कोई इतराज जी भट्टी साहब आप सवाल करें। अगर वो कहें कि हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं और हमें इन्वेस्टिगेशन में कोई रेजिस्ट कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि भट्टी साहब आप मुझे ब्रेक पे जाना, आपको सवाल करना चाहते हैं? अच्छा, मैं वो बात सुनी नहीं रहे। असद साहब, मेरा एक सवाल इनसे ये है कि ये फरमा रहे हैं कि मुशर्रफ को आर्टिकल 6 के तहत सजा हुई, छोड़ा भी नवाज शरीफ ने। क्या जियाउल हक ने अड्डा तोड़ा था कि आइन तोड़ा था? उसका साथ देने वालों को सजा होनी चाहिए कि नहीं, जो आप मौजूद हैं? सिर्फ मुझे ये जवाब दे दें बस। मुझे समझिए क्या कहा। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि मुझे ब्रेक पे जाना है, मुझे ब्रेक पे जाना है। नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन है, हम बाद में भी इस पर जारी रखते हैं, ब्रेक के बाद भी हमारे साथ रहिए। लेकिन एक जो चौधरी असदुर्रहमान ने बात कही है, वो उन्होंने कहा है कि जो एजेंसी कुलभूषण यादव को इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो आके किसी भी आदमी से अगर इन्वेस्टिगेशन करना चाहे तो उनको कोई इतराज नहीं होगा। गोया अब सारे का सारा, ये उनका फर्ज है, उनका ये कहना है कि वो एजेंसी अपना फर्ज अदा करे। गोया अब सारे का सारा जो वजन है उस एजेंसी पर है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी करे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं और उसके बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। चौधरी असदुर्रहमान हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। उनका ये कहना है कि अगर कुलभूषण यादव वाले मामले की तहकीकात के लिए एजेंसीज किसी को भी शामिल तफ्तीश करें, उससे जाके बात करें, तो उनको इस पर कोई एतराज़ नहीं और वो चाहते हैं कि इस मामले का हल होना चाहिए। लेकिन अब हम बात करेंगे जो आज शेख रशीद ने गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बैठकर इस मसले का हल निकालना चाहिए जो इस वक्त सूरत हाल है, वगरना कोई ऐसा काम हो जाएगा जो बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। शॉर्ट अगर शेख साहब का सुनवा दें तो, कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस आपस में बैठें और इस मुल्क का कोई हल तलाश करें, वरना ये ऐसा आईनी या गैर आईनी काम हो जाएगा कि फिर किसी के बस में नहीं रहेगा कि इन हालात को कंट्रोल करना। जी साबिर या चॉइस साहब की तरफ चलें। मैं जी बता दूं कि ये नौबत क्यों आ रही है, ये गुफ्तगू क्यों हो रही है। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी भी आ जाते हैं, इमरान खान साहब भी आ जाते हैं, कोई ना कोई इशू होता है। पनामा पे इमरान खान साहब निकले हुए हैं, पीपल्स पार्टी निकलने वाली है, जमात इस्लामी 8 तारीख को आ रही है। इसी तरीके से डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब मॉडल टाउन का जो सान्या है उस पर
जस्टिस FIR दर्ज हुई आर्मी चीफ की इंटरवीन पे, उन्होंने इंटरफेयर किया, हुकूमत की दरख्वास्त पे किया और ये FIR दर्ज हुई और उसके बाद फिर ये धरना ख़त्म हुआ था डॉक्टर ताहिर कादरी साहब का। अब वो उनको वादा याद दिला रहे हैं। जस्टिस बाकर नजफी की रिपोर्ट अभी तक पड़ी है, उसको मंजर आम पे नहीं लाया जा रहा। अगर वो रिपोर्ट मंजर आम पे नहीं आनी थी तो कमीशन बनाया क्यों गया, और उसमें जो कुछ भी है उसको मंजर आम पे लाया जाए। और जो जस्टिस बाकर नजफी ने पॉइंट आउट किए जिसको उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, मेरे पास टाइम बहुत दूसरी बात वही मैं बता रहा हूँ, पनामा पे भी डेडलॉक है, TORs नहीं बन रहे, आईनी तरीका कोई नज़र नहीं आ रहा, तमाम इदारे अपनी अपनी जगह पे साकित हैं। इसलिए ये आवाज़ उठ रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ दोनों मुलाकात करें, दोनों मिल बैठें और इसका कोई ना कोई आइन के अंदर रहते हुए हल तलाश करें। वरना आपको पता है कि ईद के बाद डॉक्टर ताहिर कादरी ने भी और इमरान खान साहब ने भी जी भट्टी साहब धरने और लॉन्ग मार्च का ऐलान कर भट्टी साहब, फिर मैं चौधरी साहब की तरफ आऊंगा। आप क्या कहते हैं? नज़ीर वाला धांधली का क्लिप चढ़ा दे। जी मैं वही चलाना चाहता हूं। मैं पाकिस्तान दुश्मनी जुर्म नहीं है ना, मैं उसके बाद कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, वो क्लिप चला दे जरा, मेहरबानी। प्रोड्यूसर साहब, वो जो क्लिप है जिसमें जो बुरे वाला का ख्वाब जिस तरीके से रिग किया गया, थैले खोले गए, जरा वो दिखा दें। DRO सारे खोले इन्होंने, आप ड्यूटी है नहीं मैंने दिया था। और ये है वो ज़िमनी इंतखाब जो जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून ने जीता और जिस पर वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। नाजरीन, जी चौधरी साहब, ये आपने देखा? जी मैंने बिल्कुल देखा जी, लेकिन ये क्या सबूत है कि जो सिलेक्शन के मुतालिक है, और अगर ये है वाकई कोई रिगिंग हुई है तो उसके लिए ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स मौजूद हैं, आइन और कानून में इसका मदावा मौजूद है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल या कोई नहीं मिला, वो तो स्पीकर ने आज सारे रेफरेंस खत्म कर दिए जो नवाज शरीफ के खिलाफ थे और उनके मुखालिफिन के भेज दिए। आप बात करते हैं तो बात इल्जाम लगाते हैं तो नहीं, आज तो स्पीकर ने ये किया ना, इल्जाम तो नहीं है। वो अलग चीज है। मैं आबिद शेर अली कहता है किसी के बच्चे नहीं रहेंगे, बात सुने आप, घर ईंट से ही बजा देंगे। नहीं, आबिद शेर अली ने कहा है, मैं नहीं कहा। मेरी बात तो सुन लेना, अगर आपने मुझे बुलाया तो मुझे प्लीज सुन लेना। मैं ये कहता हूं कि अगर कोई रिगिंग हुई है तो उसके लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो पहले इतना बड़ा मुल्क में क्राइसिस क्रिएट किया गया कि बड़ी रिगिंग हुई है, वो इलेक्शन चीफ जस्टिस की सरबराही में जो इलेक्शन कमीशन बना, इन्होंने खुद उस पर दस्तखत किए, सारे TORs बने और उसने कह दिया कि कोई रिगिंग नहीं हुई। भट्टी साहब सारे नहीं। अच्छा भट्टी साहब, आपसे कुछ जी भट्टी साहब देखें जी, मुझे बात करने का मौका दें। आपके प्रोग्राम सारे इलेक्शन वो जो कमीशन बना था, दुश्मनी एक अच्छा काम है और इसके लिए मैं कहता हूं वो साहब जो मैंने तबलीग दिए थे और जिन्होंने सारे मुल्क को हिजाब में के खिलाफ जो मुहिम वतन पाकिस्तान में अमन लाना चाह रही थी कि हमने इस पर शेख रशीद के बयान पर ही मुल्क का नुकसान किया, अरबों रुपए का नुकसान किया। और जबकि उसके लिए अदारे मुल्क में मौजूद है। कई इलेक्शन अगर समी साहब गुजारिश है कि इस मुल्क में ये कानून हो कि पाकिस्तान दुश्मनी वालों को वज़ीर आज़म बना दे और पाकिस्तान में इलेक्शन के नाम पर धांधली करने वालों को, धांधली करने वाले की निशानदेही करने वालों को 30 सेकंड रह गए मेरे पास। 30 सेकंड है, आई बोली 30 सेकंड और कहना चाहता हूं। एक मिनट जी, ये अच्छा, ये जो इलेक्शन 30 सेकंड है, 30 सेकंड में बता रहा हूं कि सितंबर 99 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नाअहली का रेफरेंस स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को भेजा था और अक्टूबर में उस इलेक्शन कमीशन का फैसला आने से पहले ही अक्टूबर 99 हो गया था। और ये दूसरा इजाज़त है मुस्लिम लीग नवाज को और इमरान खान के बहस जारी है, गर्मा गर्म बहस। आज का रिपोर्ट, कल नहीं होगी मुलाकात, परसों इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी।